नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। ग्वालियर में सीएम शिवराज ने ग्वालियर विधानसभा में रोड शो निकाला। हजीरा किला गेट पर लोगों ने रास्ते में जमकर आतिशबाजी की और सीएम का भव्य स्वागत किया। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा सीएम के रथ पर सवार थे। और इस दौरान सीएम शिवराज ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि ग्वालियर में जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग विकास के साथ, कांग्रेस ने प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया था। आज जनता विकास और राष्ट्रवाद के लिए बीजेपी के साथ खड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव के अंतिम दौर में प्रचार में ताकत झोंक दी है और आज ग्वालियर शहर में मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा के पक्ष में प्रचार करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां रोड शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सामने रोड शो में कितनी भीड़ नजर आ रही है और लगातार जो है लोग आते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो रोड शो है वो लगातार चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सीएम साहब, किस तरह का क्या उत्साह है इस बार ग्वालियर में? जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग विकास के साथ हैं, लोग जन कल्याण के साथ हैं। कांग्रेस ने बर्बाद किया देश को और प्रदेश को, और इसलिए नकार के जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। विशेषकर तुष्टीकरण की नीति के कारण कांग्रेस ने देश का बहुत नुकसान किया है। इसलिए राष्ट्रवाद का मामला हो, देशभक्ति का मामला हो या विकास और जन कल्याण का, लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। उत्साह बढ़िया है ग्वालियर में, आप खुद देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर में जो उत्साह है वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान का ग्लैमर आज भी बरकरार है। और बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक है। सीएम का कहना है कि ये जो जन सैलाब है ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। जबलपुर में महापौर प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कांग्रेस को जमकर घेरा। राजस्थान और अमरावती में हुई घटना के लिए उन्होंने कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा कि कांग्रेस के राज में आतंकवाद और अन्याय बढ़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की साजिश और आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों के घर जाकर राजस्थान में क्या हुआ था? कांग्रेस की सरकार, लोगों के गले काट दिए जाते हैं। और बाद में महाराष्ट्र का भी पता चला जब उनकी सरकार थी, अब तो गिर गई। भारतीय जनता पार्टी साफ कहती है हम समाज के सब वर्गों के साथ, हम समाज में जितने भी अलग अलग उपासना पद्धति और धर्म, उन सबका आदर और सम्मान करते हैं। एकम सद विप्रा बहुता वदंती। निकाय चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने जनसभा की और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार के दौरान किए कामों का जिक्र किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव देश का फैसला नहीं करेगा, प्रदेश का फैसला नहीं करेगा। ये चुनाव केवल हमारी विभा पटेल जी का फैसला नहीं करेगा। ये चुनाव भोपाल के भविष्य का फैसला करेगा, हमारी संस्कृति का फैसला करेगा। आज कैसा भोपाल हम चाहते हैं, कैसा भोपाल हम चाहते हैं, ये विजन की बात कर रहे थे। 10 साल बाद का भोपाल कैसे होगा, मैंने इसकी योजना शुरू करी थी कि 10 साल बाद का भोपाल, इतना बोझ भोपाल पर पड़ेगा। आबादी का बोझ होता है। इसका 10 साल का हमारा विजन क्या है? शिवराज सिंह जी तो टेलीविजन समझते हैं, विजन नहीं समझते। समाज को जोड़ते हैं और कुछ वो लोग हैं जो समाज को तोड़ते हैं। कुछ वो लोग हैं जो गरीबों को आगे बढ़ाते हैं, आवास के लिए झुग्गी झोपड़ी देते हैं, सस्ती बिजली देते हैं और उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। और कुछ वो लोग हैं जो देश में बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति और खरबपतियों को उनके बुरहानपुर में भी चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया।
उन्होंने ओवैसी पर भी निशाना साधा वहां पर और कहा कि ओवैसी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एमपी में प्रचार कर रही हैं। वहीं उन्होंने अपने 15 महीने की सरकार के काम गिनाए और सीएम शिवराज बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कल अवैसी साहब ने आरोप लगाया कि कमलनाथ जी और बीजेपी एक ही है। ये खुद का आरोप खुद पर लगा रहे हैं। ये ओवैसी आए किस लिए थे? वो कह रहे हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने का दौरा कर रहे हैं, केवल यही उनका लक्ष्य है। और साहब का कहना है कांग्रेस ने गरीबी नहीं खत्म की 70 साल में। जिस स्कूल में शिवराज सिंह जी गए वो स्कूल कांग्रेस ने बनाया था। जिस स्कूल में मोदी जी गए अगर गए तो एमपी के गृह मंत्री अंतुम मिश्रा दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने राजघाट कॉलोनी में कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुना। उसके बाद अपनी निवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक ली। वार्डों में बीजेपी प्रत्याशियों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। अंतुम मिश्रा ने एकजुट होकर नेताओं को डोर टू डोर संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल के बीजेपी सांसद दुर्गादास उइके को भीमपुर ब्लॉक में आदिवासी संगठन के कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ा। सांसद और आदिवासी युवकों के बीच जमकर बहस हुई। इसका वीडियो भी अब सामने आया है, तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल सांसद चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भीमपुर ब्लॉक के कटंगा गांव पहुंचे थे, जहां कुछ युवकों ने सांसद को घेर लिया और अनदेखी का आरोप लगाया। सांसद उइके ने युवकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आक्रोशित आदिवासी युवक उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। सांसद ने युवकों को संयमित रहने की हिदायत दी है, लेकिन युवकों ने सांसद पर आरोपों की बौछार कर दी। भीमपुर के अंदर आदिवासियों को लाठीचार्ज कहाँ गए थे? इन्होंने बोला कि अनुसूचित क्षेत्र ये आता है ना, पैसा 1 लाख अभी तक धरातल पे लागू हुआ क्या? ये 70 साल की बात करते हैं। आज पेट्रोल का भाव देखो, पेट्रोल का भाव आसमान छूने की बात। हम किसी पार्टी के, मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं एक आदिवासी समाज के व्यक्ति हूँ, लेकिन 70 साल में किसी ने क्या करा और किसी ने क्या नहीं करा उसके बारे में बोला। पहले 75 रुपए लीटर पेट्रोल बिकता था, आज 120 हो गया। किसने करा? भाजपा की सरकार ने करा। आज युवा हम लोग बेरोजगार होकर डंडे खा रहे हैं, किसी कौन करवा रही? भाजपा सरकार करवा रही। आज महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। सिवनी के अंदर 5 एक आदिवासी भाई को मार दिया गया, किसी ने कोई ये नहीं सुना। वो हो रहा है ना, पैसा धरातल पे लागू हो रही है। इस विषय पर मैं व्यापक रूप से लंबे दौरे से आया हूँ। इस विषय को क्या है 5 साल बाद तो आओगे तो ये लंबा दौरा ही होगा ना आपके लिए। तो बात इसको करेंगे हम लोग। और जो तुम्हारी समस्या है, सुनो। अरे देवों का व्यवस्था के जो आपने वादा किया तो वो अभी तक तो एक भी जगह बताया, तो वो बता दो। ये क्या है, 2 वर्ष सारे के सारे लोग इसी गांव के एक ही जाति के हैं। सभी का एक ही लक्ष्य है, समाज का विकास हो। कोई दूसरे होते तो कोई बात है। ये जनपद उपाध्यक्ष रहे मनोहर भैया, सारे के सारे हम जैसे 21-22 साल के युवाओं को अपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाते ये लोग, तो आखिर ये लोग किस प्रकार से आदिवासियों के बाद संसद सभा में ये उठाते होंगे, उनके अधिकार के लिए बात उठाते होंगे? ये हमको बड़ी चिंता की बात है। जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है, और जो भी संवैधानिक गतिविधियों के विरुद्ध होंगे उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। क्या आपको लग रहा है कि कहीं से प्रेरित होकर के ये कार्य किया गया, ऐसा कोई संदेह हो रहा है पार्टी को? देखिए, वो तो क्या है, सामाजिक संगठन है युवकों का, वो लगातार अपने हकों के लिए विविध प्रकार से आक्रामक तरीके से काम करने का उनके संगठन का स्वभाव है। उस नाते ये सारी गतिविधियां होती हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी चुनाव प्रचार में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने धर्मपुला से रोड शो कर आरंभ करते हुए यशवंत चौक, महाकाली चौक, चौराहा, बड़े पुल, घंटाघर स्टेशन, चौराहा, बस स्टैंड से होते हुए जिला बीजेपी दफ्तर में रोड शो का समापन किया। देवास में चुनावी संग्राम चरम पर है। दोनों ही दलों ने ताकत झोंक रखी है। बीजेपी महापौर प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे मंत्री तुलसीराम सिलावट ने 16 में से 16 नगर निगम जीतने का दावा किया, जिस पर सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने रात में कोई बुरा सपना देख लिया था। आपको बता दें कि मेयर प्रत्याशी के लिए देवास जिले में कांग्रेस से विनोदिनी व्यास और बीजेपी गीता अग्रवाल दोनों गृहिणियां हैं, जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी दोनों रूलिंग पार्टियों ने चुनावी मैदान में उतारा है। इंदौर, देवास, पूरे मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएगा। मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष
BD शर्मा जी के नेतृत्व में ये मां चामुंडा की नगरी है, उस बेटी को टिकट मिला है और ये इतिहास ये बात रचेगा। मेरा ख्याल है, देखिए जब रात को हम सोते हैं भोजन करने के बाद तो ब्रश करते हैं, मुंह पे पानी की छींटे डाल के कि अच्छी नींद आए। इसने कोई बुरा स्वप्न देख लिया तुलसी सिलावट ने रात को 16 में से 16 जीतने का। अब इस भाई को इंदौर जहाँ हैं, जरा इंदौर ज़िले में राजनीति करते हैं, जरा इंदौर नगर निगम जिता के दिखा दे यार, फिर बात करेंगे 16 की। तो इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी संजय शुक्ला हजार वोट से जीत रहा, वहाँ ताकत लगाए सपने देख के। मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने शाहजहांपुर नगर पालिका में विभिन्न वार्डों में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में शहर के कई इलाकों में ढोल नगाड़ों के साथ संपर्क किया। इस दौरान मंत्री ब्रजेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता बीजेपी पर भरोसा करती है, कांग्रेस में ना तो नेता है ना ही नेतृत्व है। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस डूबता जहाज है। स्पष्ट है, कांच की तरह साफ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। हर मतदाता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करता है, भरोसा करता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, जब इतनी बड़ी से बड़ी सरकारें बना दी, चाहे हमारी राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, ये तो पार्षद को चुनाव हाथों हाथ जिता देगी जनता। बैतूल में 1 जुलाई को मतदान के बाद मुल्ताई और प्रभात पट्टनम में मतदान और मतगणना के दौरान धांधली के आरोप लगे हैं। 2 ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने धांधली की जांच को लेकर चक्का जाम किया और नारेबाजी की। टेमझिरा के ग्रामीणों ने फर्जी मतदान की शिकायत की। ग्रामीणों के मुताबिक मतदान केंद्र 2 पर 17 से 18 फर्जी मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं ग्राम पंचायत चौथिया के ग्रामीणों ने शिकायत की कि मतगणना के दौरान तेज बारिश हो रही थी। इस बीच बिजली गुल हो गई और उनके प्रत्याशी के एजेंट को मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिससे गड़बड़ी की आशंका है। फिलहाल दोनों ग्राम पंचायतों की शिकायत पर प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया। हमारी समस्या है कि कल बारिश होने की वजह से 5 बजे के बाद में हमारे कैंडिडेट ये जो सुमन भाई है पूर्वे, तो ये 200 वोट से आगे थी, मगर बारिश होने के बाद में लाइट जाने के बाद में न इनको अंदर आने दिया न जाने दिया और हमको फिर से जांच करवानी है। कौन से गांव की बात है ये? चौथिया। जो मत डले गए हैं वो उसकी प्रक्रिया की जाए, जांच की जाए और हमारा उसके विरोध में हम सब लोग गांव वाले यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारा ये आपसे अनुरोध है कि जो भी त्रुटि हुई है उसको आप समझकर चुनाव को रद्द किया जाए। यहाँ पर 2 स्थान से हमें शिकायत प्राप्त हुई है। एक ग्राम पंचायत चौथिया से, इनका कहना है कि निर्वाचन गणना ठीक तरीके से नहीं हुई। इनका एक आपत्ति आवेदन आया है जो हमने ले लिया है, इसमें हम जांच करा लेते हैं। कहाँ पर सर, ये कहाँ के हैं? चौथिया। ये चौथिया ग्राम पंचायत। कांग्रेस ने निकाय चुनाव में बीजेपी पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी इस चुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। निकाय चुनाव के दौरान किसी भी तरीके के सरकारी कामकाज पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि भोपाल में एक मंत्री की विधानसभा में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सड़क का निर्माण किया गया। इसी तरीके से 2 बीजेपी के विधायकों के क्षेत्र में भी निर्माण कार्य किए गए। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किए हैं। बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस का सिर्फ हार का एक बहाना है। जनता पार्टी जो है, प्रशासन जो है इस समय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। चुनाव आयोग जो है वो मौन है। चुनाव आयोग से हम हजारों शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उस पर कार्रवाइयाँ जो है हो रही हैं, पर बहुत धीरे धीरे हो रही हैं। और भाजपा जो है वो पूरा प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि उनका ज़मीन का जो कार्यकर्ता है वो गायब है। उनका जो उपलब्धियों के नाम पे वो जीरो हैं। जनता लगातार महंगाई, बिजली, बेरोजगारी को लेकर शिकायतें कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है और लगातार वो चुनाव का उल्लंघन, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, प्रशासन का दुरुपयोग कर। देखिए, कांग्रेस पार्टी की इन चुनाव में पराजय सुनिश्चित है
और पराजय के आधार बनाने के लिए कांग्रेस के पास सर्वश्रेष्ठ विकल्प है प्रशासन के ऊपर आरोप लगाना, निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जनता की अदालत से खारिज किए जाने की प्रबल संभावनाओं के चलते कांग्रेस के नेताओं ने अभी से बहाने ढूंढना प्रारंभ कर दिए हैं और कांग्रेस की तरफ से राज्य के निर्वाचन आयोग पर कथित तौर पर धीमी कार्रवाई के आरोप लगाए जा रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की हताशा और निराशा का परिचायक है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता समझ चुके हैं कि जनता के बीच उनका स्थान शून्य है। छतरपुर जिले में पंचायत चुनाव के बाद गांव में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। आरोप है कि चुनाव में हारने वाले प्रत्याशी ने जीतने वाले प्रत्याशी के समर्थकों के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। इस हमले में 6 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। वारदात के बाद घायलों के परिजन ने सड़क जाम कर दिया। मामला छतरपुर के डोंगरपुरा गांव का है और जिन पर हमला हुआ उनका आरोप है कि पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलते ही एसपी सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों को हटाया गया। इस दौरान जाम करवाने वालों पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। सीहोर के नसरुल्लागंज इलाके में वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे भूमाफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए भूमाफिया को ट्रैक्टर समेत रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि पिछले लंबे समय से वन क्षेत्र इलाके में सागौन के जंगलों का सफाया कर खेती के योग्य जमीन तैयार की जा रही है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया। एक आरोपी फरार है जबकि 6 लोग मौके से फरार हो गए। वन भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। हमारा गश्ती दल वहां पर पहुंचता है और वन भूमि पर अवैध रूप से कल्टीवेटर सहित ट्रैक्टर को चलता हुआ पाया जाता है। मौके पर डिप्टी साहब केएल त्रिपाठी के द्वारा कार्रवाई की जाती है और ट्रैक्टर को पकड़ करके अपराधियों सहित रेंज प्रांगण में लेकर के आया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे रीवा की। रीवा के मऊगंज थाना इलाके में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल किशोरी अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश वहां पर आते हैं। बदमाशों ने पहले तो उसका अपहरण किया, उसको किडनैप किया, जिसके बाद में उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, जिस पर शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बात करेंगे मौसम की। भोपाल में बारिश के साथ ही अब मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश की वजह से लोग टूरिस्ट स्पॉट्स पर लुत्फ उठाते, आनंद लेते हुए नजर आते हैं। बारिश ने दिन भर की उमस से लोगों को राहत दी। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से भोपाल के बड़े तालाब के पास लोग भुट्टा खाते हुए नजर आ रहे हैं और बारिश में भोपाल की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि झीलों की नगरी भोपाल कही जाती है। बड़े तालाब पर जो नज़ारा बनता है वो देखने लायक होता है और इसी का आनंद उठाते हुए भोपाल वासी नजर आए। रविवार शाम को बारिश का आनंद लेते हुए जो लोग थे वो अपने घरों से बाहर निकले। बड़े तालाब पर इस तरीके से आनंद उठाया लोगों ने। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।